नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 और सीजीटेट 2024 की क्लासेस रेगुलर हम आप सभी के लिए ला रहे हैं। मेरी जो क्लास है सामाजिक विज्ञान की चल रही है, जिसमें मैं प्रतिदिन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप सभी के लिए करा रहा हूं। सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ सभी टॉपिक हम एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म पर आधारित एमसीक्यू पर बात करेंगे। टॉप 30 एमसीक्यूज इस वीडियो में बात करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट आ जाएगी बौद्ध धर्म आधारित सेकेंड पार्ट, जिसमें भी हम 30 एमसीक्यूज पर बात करेंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चंस की शुरुआत हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। निम्न में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख हैं गौतम बुद्ध, आप सभी जान रहे हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी उरुवेली, इसको उरुवेला कहा जाता है, लुम्बिनी, उरुवेला, सारनाथ या गया। 4 ऑप्शन है। ये सीजी व्यापम की परीक्षा में 2015 में, साथ ही साथ सीजीपीएससी की परीक्षा 2021 में 2 बार यह आया हुआ प्रश्न है छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी नामक जगह पर, उसका जो स्थान का नाम है लुम्बिनी, यहीं पर जो है इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है दूसरा, भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? देखिए, गौतम बुद्ध जी के पुत्र के क्या नाम था? ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी राहुल, डी कपिला या ई अर्जुना। तो इसके पुत्र का नाम था सी राहुल। ये प्रश्न भी आपके सीजीपीएससी की परीक्षा 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला बात करें, यहां पर अगला सवाल है, देख पा रहे हैं कथन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अर्थात कौन सा मौर्य वंश के शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? पहला चंद्रगुप्त ने, दूसरा अशोक ने, तीसरा बिंदुसार ने और चौथा दशरथ ने। आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो प्रश्न है सीजीपीएससी 2013 में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, दूसरा और चौथा, अर्थात अशोक और दशरथ ये दोनों ऐसे महाराजा थे, ऐसे मौर्य वंश के शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? देखिए, गौतम बुद्ध कौन से स्थान पर सबसे पहले प्रवचन दिया? पहला है सारनाथ, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा लुम्बिनी, चौथा है गया। और ये प्रश्न भी आपका सीजी व्यापम की परीक्षा में 2013 में पूछे गए प्रश्न है, जिसका उत्तर हो जाएगा ए सारनाथ। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रश्न क्रमांक, देखिए इसको थोड़ा सा, इस प्रश्न चौथा को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। प्रवचन कहें या उपदेश भी हम इसको बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और यह एक सर्वाधिक उपदेश, अर्थात देखो, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में 1563 ईस्वी में हुआ था। गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जन्म हुआ लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, और पहला उपदेश दिया सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। ठीक है, और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिए प्रश्न 5वां देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया?
कौन से स्थान है जहां पर निर्वाण प्राप्त किया है? पहला कुशीनारा में, बी श्रावस्ती में, सी लुम्बिनी में, या डी सारनाथ में। ये भी सीजीपीएससी की परीक्षा 2011 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुशीनारा। अर्थात गौतम बुद्ध जो है कुशीनारा नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। क्लियर है भाई? थोड़ा सा समझिए इसको। तो भगवान बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म के लिए ये भगवान की तरह माने जाते हैं और भगवान बुद्ध को उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए कुशीनारा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आता है और यहीं पर इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। अगला सवाल नंबर है 6वां। देखिए बुद्ध उपदेशों के अंतर्गत क्या है? अर्थात बौद्धिक जो उपदेश है, पहला है 10 शील, बी मध्यम प्रतिपदा, सी अष्टांगिक मार्ग, या डी उपरोक्त सभी। तो क्या है भाई? सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा 2011 में आया है और उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थात बुद्ध के उपदेश में 10 शील की बात भी लिखी गई है, मध्यम प्रतिपदा का भी जिक्र है और अष्टांगिक मार्ग का भी जिक्र किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जो बुद्ध के प्रमुख उपदेश है वह 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, प्रतित्य समुपाद, 10 शील, पंच स्कंध की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, इसका जो उपदेश है। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करना है। देखो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटना पर आधारित है, इसको सुमेल करना है हमको। सीजीपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न 2011 में पूछे गए हैं। देखो भाई, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 को सूची दूसरा से मिलान करना है। ये प्रश्न जो है सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है 2011 में, आपको मिलान करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म किससे किससे कैसे मिलान होगा? तो ये गृह त्याग किया था। देखिए गृह त्याग किया था, कहां, कैसे, क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन। बुद्ध का जन्म ये कमल, ठीक है, गृह त्याग तो ये किस में आ जाएगा? 3। घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वृक्ष के नीचे, है ना भाई। निर्वाण कैसे हुआ उनका? तो क्या हो जाएगा? निर्वाण से जुड़ा हुआ, अर्थात ये हो जाएगा सीधा इस तरह से, मतलब ये बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी समझ लीजिए, आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो भाई, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई संबंधित घटनाओं और उनका प्रतीक चिन्ह। देख, जैसे बुद्ध का जन्म हुआ, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल था। बुद्ध ने गृह का त्याग किया, अर्थात घर का त्याग कर दिया ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब उसका चिन्ह क्या था भाई? घोड़ा। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? उसका क्या चिन्ह था? तो पीपल के पेड़, अर्थात बोध गया, जिसको बोलते हैं बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला। बुद्ध का निर्वाण हुआ था, इसको कहा गया है पद चिन्ह। इसको क्या प्रतीक चिन्ह कहा गया? पद चिन्ह नाम से। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया, इसको क्या प्रतीक चिन्ह कहा? चक्र। और बुद्ध के गर्भ में जाने का जो आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है, और बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है भाई? स्तूप। ठीक है, तो इस तरह बौद्ध जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो कि प्रचलित है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या कहता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए
वज्रपाणी, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणी या डी मैत्रेय। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी, पद्मपाणी नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो स्थान है किसके नाम से जाना जाता है? देखो ये स्थान नहीं है भाई, तो ये नाम किसके नाम से जाना जाता है? हमने देखा इसका उत्तर पद्मपाणी के नाम से समझिए। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या इसी को पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म के काल्पनिक देवता है ये। ठीक है, एक देवता है, वैदिक युग देवता विष्णु है। देखो वैदिक युग के देवता विष्णु है, सप्तगत हिंदू धर्म के सप्त ऋषि है। ठीक है, चलिए प्रश्न 9वां देखिए। बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे सीधे संबंधित है? जो बौद्ध द्वारा 4 जो है आर्य सत्य के बारे में बात कही गई है वह किससे संबंधित है? अमरत्व से, संसारिक दुख से, मोक्ष से या तप से? ये प्रश्न सीजीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। सही उत्तर है संसारिक दुखों से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर, चलिए इसको थोड़ा सा समझिए। जो भगवान बुद्ध है उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था। एक तो बताया था दुख, दूसरा दुख समुदाय बताया है, दुख निरोध बताया है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बताया जो संसारिक दुख से संबंधित है। अर्थात दुख से ही जुड़े हुआ बात इन्होंने आर्य सत्य में कही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। क्या कहता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण पश्चात निम्न स्थानों में बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। देखिए निर्वाण के पश्चात कौन कौन से स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? 4 विकल्प है, कूट संकेतन वाला प्रश्न है। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा बोधगया में और चौथा पाटलिपुत्र में। ये भी प्रश्न आपकी सीजीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात राजगृह में, वैशाली में और पाटलिपुत्र, इन तीनों जगहों पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखो इसको समझिए थोड़ा सा। राजगृह जो कि 1483 में अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? राजगृह में। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में, और जब दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ तो कालाशोक के शासन काल में यह हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोधगया में फिर तीसरी बार हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी बोधगया में हुई है। उसके बाद कुंडल वन में भी यह हुआ, अर्थात बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में। अर्थात उस दौरान शासन कौन करता था? कनिष्क था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां देखेंगे। देखो 11वां प्रश्न क्या कहता है? त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित? एक शब्द आता है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक किससे संबंधित है? ए जैनियों से, बी बौद्धों से, सी सिखों से या डी हिंदुओं से। तो जाहिर सी बात है भाई, जब हम पढ़ रहे हैं बौद्ध से संबंधित तो यह बौद्धों से ही संबंधित है। क्यों? हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तब तो हमने बता दिया। लेकिन जब आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे शिक्षक भर्ती में, 60 क्वेश्चंस आएंगे यदि आपके सीजीटेट में, तब आपको बताना है कि यह बौद्ध से संबंधित है। समझ रहे हो ना? चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं मित्रों। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात त्रिपिटक में बौद्ध धर्म में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, उसका उल्लेख है। अर्थात इसमें
सुत्त पीटक महात्मा बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी। विनय पीटक बौद्ध धर्म के संघ के नियम बताए जाते थे। अभिधम्म पीटक जिसमें बुद्ध के वचनों की व्याख्या की जाती थी। और इन सब का जो है स्थान शिक्षा में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 12वां देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस महाजनपद में हुआ था वह है ए अंग, बी मगध, सी मल्ल या डी वत्स। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मल्ल में हुआ था। ठीक है, समझिए थोड़ा इसको। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में मल्ल में अर्थात मल्ल महाजनपद के कुशीनगर देवरिया हुआ था, इसी में हुआ था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, कुशीनारा देवरिया। ठीक है चलो भाई, अगला सवाल है सवाल नंबर 13। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां पर दिए थे भाई? ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी कौशाम्बी या डी राजगृह में। सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिया था वो है श्रावस्ती में। याद रखेंगे भाई, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। अर्थात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जब दिया, प्रथम प्रवचन जब दिया, तो वह सारनाथ में दिया, जबकि सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो प्रवचन है श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल महाजनपद के अंदर आता था। और यह जो प्रवचन है पाली भाषा में दिया गया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 देखो, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? अर्थात गौतम बुद्ध द्वारा सबसे अंतिम व्यक्ति जिसको धर्म की शिक्षा दी गई थी, ए आनंद को, बी सारिपुत्र को या मुगलायन को या सुभद्र को। किसको दी भाई? उत्तर हो जाएगा डी, सुभद्र को दी गई थी अंतिम। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई, प्रश्न 15, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर। महायान और हीनयान संप्रदाय में अंतर बताना है। पहला, अहिंसा पर बल दिया जाता था, बी जाति रहित समाज पर बल दिया जाता था, सी मूर्ति पूजा पर या डी स्तूप पूजा पर बल दिया जाता था। तो सी इसका सही उत्तर होगा साथियों, मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता था। तो कैसे बल दिया जाता था? देखो, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। जब उस दौरान कनिष्क का शासन था, बौद्ध धर्म दो गुटों में बंट गया था, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान के जो लोग हैं निम्न मार्गी रूढ़िवादी परंपरा के थे। इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया, जबकि महायान या उत्कृष्ट मार्गी लोग सुधारवादी प्रवृत्ति के थे और बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन एवं बुद्ध को अवतार के रूप में मानकर पूजा का प्रावधान करते थे। इस समय इस संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। तो ये दो गुटों में बंट गया था बौद्ध धर्म आगे चल के, है ना। चलिए अगला सवाल है 16, स्तूप संबंधित है। पहला है महापरिनिर्वाण से, बी धर्म चक्र से, सी सांड से या डी धर्म चक्र प्रवर्तन से। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर और बिल्कुल सही उत्तर महापरिनिर्वाण। स्तूप का संबंध निर्वाण से है, याद रखना, महापरिनिर्वाण आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 देख लो। 17 है लेकिन खतरा नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा स्थल है जो कि निरंजना नदी पर स्थित था? पहला बोध गया, दूसरा कुशीनगर, तीसरा लुम्बिनी और चौथा है ऋषिपत्तन। उत्तर हो जाएगा ए बोध गया। ठीक है भाई, जो कि बौद्ध ये पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन सा जगह है? बोध गया। यह निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 देख लो। क्या कहता है? वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है।
मतलब बुद्ध के जीवन से जुड़ी किसी भी घटना से नहीं जुड़ा हुआ। कौन सा? सारनाथ, सांची, कुशीनगर, बोध गया। एकदम सरल है भाई, बार बार आपको प्रश्न, सारनाथ भी आप बार बार देख रहे हो, कुशीनगर, बोध गया भी, तो सही उत्तर हो जाएगा सांची। सांची बिल्कुल भी जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 19, देख लो। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? पहला 563 ईसा पूर्व, बी है 558 ईसा पूर्व, सी है 561 ईसा पूर्व, या डी है 544 ईसा पूर्व। सरल प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा ए 563 ईसा पूर्व में बौद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जन्म से संबंधित। तो भगवान के नाम से जानते हैं भाई, गौतम बुद्ध बौद्धों का भगवान है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य गढ़ प्रधान थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया कोलीवंशी थी। इनकी जो मृत्यु है 483 में 80 वर्ष की आयु के पश्चात हुई, जो कि देवरिया जिले के कुशीनगर में हुई, और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अर्थात उसकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल पर आते हैं। चलिए अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 27वां। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देखो, जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण कर लिया, उसके बाद में बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसको मिली? पहला महाकस्पस को, दूसरा धर्मसेन को, तीसरा अजातशत्रु को, या चौथा नागसेन को। तो इसका सही उत्तर है भाई महाकश्यप को इसको मिली, अर्थात महाकश्यप द्वारा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा। ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था, जिस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। देखो भाई, मगध का राजा कह सकते हैं, शासक कहते हैं, अजातशत्रु थे, और इस समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस सम्मेलन में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक नामक 2 बौद्ध ग्रंथों का भी संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 28वां देखते हैं। ये कथन से संबंधित प्रश्न है। निम्न 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब कौन कौन से 4 स्थान हैं और कहां कहां हुआ, क्या क्या है? देखो, पहला वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। तो क्रम को बताना है। ठीक है भाई, आपको क्रम को जमाना है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहला राजगृह हो जाएगा, फिर वैशाली हो जाएगा, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, अर्थात डी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, फिर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में हुआ, जो कि कश्मीर के अंदर आता है। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है, प्रथम शताब्दी। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न 29 देखिए, 29। तो निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में? पहला नालंदा है, बी गया, सी राजगृह, या डी बोध गया। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहां हुआ मेरे दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला और अंतिम सवाल है आज की सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? कौन से शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, सी आनंद, या डी है अशोक। तो सरल से सवाल है भाई, कालाशोक ने दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। देख पा रहे हैं, ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। इस समय
मगध का शासक कालाशोक था एवं इस संगीति के अध्यक्ष थे सबकामी। ठीक है भाई, तो ये 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे मित्रों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। एक एक करके हम टॉपिक वाइज जो है आप सभी के एमसीक्यू लेते जा रहे हैं। जो साथी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उपयोगी है भाई, 100% उपयोगी है। साथ ही साथ सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, उसके लिए भी 100% उपयोगी है। दोनों साथी इसका अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करें, क्योंकि देखो भाई मैं बता देता हूं, प्रीवियस ईयर को अगर छोड़ोगे, नाता तोड़ोगे तो नौकरी से भी दूर होते जाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख के जाएंगे और सीजी जॉब एजुकेशन बिल्कुल निशुल्क आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करवा रहा है। रेगुलर आपको एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की एमसीक्यूज मिलेंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगी। प्रतिदिन शाम का आपका एक वीडियो डलेगा जो कि सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू पर आधारित रहेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग में, इवनिंग में और क्लासेस आपकी चल रही हैं, रितेश सर के द्वारा भी लिया जाता है और मैं विमल सर हूं। अब मेरे द्वारा आपको एसएसटी की क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड होती रहेंगी। साथियों बस आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, सीजी जॉब एजुकेशन के साथ नियमित आप स्टडी करते रहेंगे। आशा है कि आपकी ये क्लासेस आप सबके लिए जो प्रोवाइड हो रही हैं अच्छी लगती होंगी। लाइक जरूर करेंगे, जितने भी देखने वाले साथी हैं सभी लाइक करेंगे। देखिए कंटेंट बुरा नहीं होता, क्वालिटी भले ही आपकी वीडियो की लो मिल जाएगी, लेकिन आपको वही दिखाएंगे, आपको वही बताएंगे, वही पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा में उपयोगी है, आपके सिलेबस में है। जाहिर सी बात है ना, वो चीज आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना होगा। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मैं यदि बौद्ध धर्म से संबंधित अपने सिलेबस में पढ़ रहा हूं तो मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित मेरे अब कहना चाहिए क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं ना भाई। कौन कौन से तरीका ले प्रश्न पूछे जा सकते, कैसे प्रश्न घुमा के बनाया जा सकते। यदि हम प्रीवियस ले देखथन ना, तब हमन वास्तव में समझ में आथे हमन वो चीज है। और ओकरे पर प्रीवियस ईयर भी क्लासेस चलाथन संगवारी हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और लाइक तो करा भाई, कम से कम आज के वीडियो में 100 जन तो लाइक करो संगवारी हो। जम्मो जन देखता हो लाइक करो नहीं तो 100 जन तो करा भाई रे कम से कम। ठीक है, चलो फिर मिलबो नवा वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।